एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। 24 तारीख अभी जो लास्ट साइक्लोन हुआ था, इसमें जो है पूरा जितना भी टीम था इन लोगों को लेकर आरआई, तहसीलदार और पटवारी ये जो गांव में घुसे थे बदमाश पहाड़। इससे भी पहले जब इलेक्शन का टाइम था, इससे भी पहले भी एक बार इन लोगों ने आया था। आके तब जो है विष्णु दादा बोलने के बाद उन लोग उस टाइम रोक दिए। उस टाइम उस घर को नहीं तोड़ा गया था। उसी घर को टारगेट करके अब जो है बीच में पूरा फौज के साथ आया था, पूरा टीम लेकर आया गया था। मेरा मेन बोलना ये है इसमें कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव है। गांव में हम लोग हर जगह हम लोग जा सकते हैं, हम लोग कोई रोक नहीं सकता। कैसे हम लोगों ने उन लोगों ने कैसे बैरिकेड डाल के कैसा रोका? ये उनका राइट्स नहीं बनता कि एक प्रधान को इंटीमेशन ना दे, पंचायत में इंटीमेशन ना दे कि भाई हम लोग ये घर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, हम लोग तोड़ नहीं आ सकते। आप लोग अगर आपका कानून में बनता है तो पंचायत भी उसी में आता है ना। पंचायत को आप लोग बगैर इंफॉर्मेशन का आया तो आया, उसके बाद क्या किया? प्रधान, समिति, जिला, किसी को भी अंदर जाने का राइट्स नहीं दिया है, हक नहीं दिया गया कि अंदर जाके देखे कि उन लोगों ने कैसा तोड़फोड़ कर रखा है कि आपको जाना वहां पर मना है। गांव वालों ने कैसे भी आकर मुझे अंदर ले गया। अंदर जाने के बाद जो है साथ ही साथ काम रुक चुका था, मतलब तोड़फोड़ नहीं हुआ। लेकिन बात यह है कि बिना कोई नोटिस, चलिए बोलते हैं कि इंक्रोचमेंट में किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि इंक्रोचमेंट में इन लोग कोई नोटिस नहीं देते, लेकिन इंसानियत नाते एटलीस्ट उनको 1 घंटा आधा घंटा टाइम देना चाहिए था कि भाई उसका अंदर में कोई बच्चे का स्कूल का कागजात, कोई इंपॉर्टेंट कागजात होगा, गैस होगा, करंट का लाइन बंद करना है, इन सब का तो उनको एटलीस्ट वक्त देना चाहिए था। ये वक्त भी उनको नहीं दिया गया। ये बहुत ही गलत तरीके से वहां पर घर तोड़ा गया। और दूसरी बात है, यहाँ पर ये टारगेट लगाया गया है कि सिर्फ केवल छोलदरी में हम लोग देख रहे हैं कि उसी घर को पहले भी उन लोग देख के गए और दूसरी बार आके भी फिर उसी घर को तोड़कर चले गए। और इन लोगों का रहने का और कोई ज्यादा ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं था। मैंने देखा है खुद जाके, वो बहुत ही छोटे से घर में रहते थे क्योंकि साइक्लोन का वक्त था, वो घर कभी भी गिर सकता था। इस सिचुएशन में उन लोगों ने इमरजेंसी में उस घर में शिफ्ट किया कि कैसे भी उसमें रहे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हमेशा क्या करता है, किसी भी आपदा के समय आप देखेंगे इन लोग जो है इन लोगों को बचाते हैं कि रोकते हैं कि भाई इनको त्रिपाल दिया जाए, इनको सुरक्षित जगह ले जाया जाए। लेकिन ऐसा कोई भी काम इनके साथ में नहीं किया गया। इन लोग आए, बस इनका इंटेंशन था इनको कैसे भी इस घर को तोड़ना है और यहाँ से भागना है, बस वही काम किया गया। तो इसका जो भी है हम लोग बहुत ही कड़ी निंदा करते हैं कि ये हमारे गांव के साथ बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम अगर इंक्रोचमेंट है भी, बहुत सारे जगह इंक्रोचमेंट है, अगर इंक्रोचमेंट है आपको कटाना ही है तो सिर्फ छोलदरी में बार बार क्यों आया जा रहा है? हम लोग नहीं बोलेंगे कि हर जगह कटाइए, ये वर्ड हम लोग यूज कर ही नहीं सकते, करेंगे नहीं। लेकिन ये एक तरह का टारगेट लगाया गया है, एक तरह का दुश्मनी हमारे गाँव के साथ निकाला गया है। ये जो 24 को आया गया था तो मेरे जिले में मीटिंग था तो हम चले गए थे और इनको अच्छे से पता था कि प्रधान और जिला परिषद नहीं है ऐसे टाइम में, क्योंकि इससे पहले बार जब आए थे हम लोग जाके रोके थे। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि गलत है तो ऐसे समय में जबकि वो कहीं जा नहीं सकते, इतना बारिश हवा तूफान में आके इन लोग करिए, बहुत गलत है। अगर ह्यूमन राइट से देखा तो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक हवा तूफान एक ऐसा मौसम के टाइम में एक घर को आके तोड़ना, आप सोच के देखिए। और वो घर से उनको जस्ट वो खाना खा रहे थे ना, उन्हें समय दिया कि हिलने के भी समय नहीं दिया। ऐसे टाइम में ऐसे तोड़े और सारा का सारा सामान विष्णु जी भी आके देखे और काफी लोग भी देखे होंगे, और बुक से लेके सारा कुछ ऐसे पड़ा था। तो अब एनक्रोचमेंट काटना ही है तो क्यों छोलदारी खाली है? और भी है आप, हम तो, मैं तो बोलूंगी आप काटने, मैं नहीं बोलती। अगर आप इतना परफेक्ट काम करते कि एक हवा तूफान के टाइम भी आप रोक नहीं सकते, तो आप गैरा शर्मा का बैक में देखिए कितना सारा घर एंक्रोचमेंट करके बाहर से लोग आके एंक्रोचमेंट करके बिक्री कर रहे हैं, घर बना के बेच रहे हैं 25 लाख 20 लाख में। क्यों वो नहीं दिख रहा है? मैं जब अध्यक्ष बनी थी CS दिया, सबसे पहले मेरे को वही बोला था, मैडम आपका अंडमान बिक रहा है, आप जाके रोकिए। तो अध्यक्ष जब रहती थी तो हम सर से बोला भी, सर कहाँ पे हो रहा है? बोला आपको नहीं पता है ऐसे 11 में
तो अब जब कर रहे हैं ऐसा क्यों गलत जहाँ की बोलते हैं कि जो शहर में जब हो रहा है वहां नहीं कर रहे हैं, जो कल 3 साल 4 साल के अंदर जो आके वहां पे एंक्रोचमेंट करके रहे उनका घर को नहीं छू रहे, और 20 25 30 साल से जिनको माँ बाप पेरेंट्स उनको एंक्रोचमेंट करे। आप बताइए, एक घर में पेरेंट्स एंक्रोचमेंट करके रहते, तब बच्चे 6 7 उम्र के थे, उसके बाद उन्होंने बड़ा हुआ 5 बच्चे, क्या वो घर में रह सकते हैं? वो तो नेचुरली वो घर बनाएंगे, क्योंकि वो फिशरमैन है, फार्मर है, उनके पास इतना पैसा नहीं कि 20 लाख का जमीन लेके 20 लाख का घर बनाए। तो क्या करेंगे? ये नॉर्मल चीज है। हम होगा भी तो, आप होगा भी तो वही करेगा कि हम आगे जितना हमारे पापा या मेरा दादा जो भी घेर के रखा उसमें छोटा सा एक घर बनाए। तो आप उस घर को तोड़ रहे हो, लेकिन आज की जो बिक्री हो रहा है, बना बना के कंस्ट्रक्शन करके बिक्री कर रहा है, उसको नजरअंदाज कर रहा है, ये मेरे को सही नहीं लग रहा है। मेरा यही 2 चीज था एडमिनिस्ट्रेशन को बोलना कि एक तो ऐसा पीरियड, उस टाइम तो हम लोग शेल्टर दिए जाते हैं, गांव में हम लोग घूमते हैं कि उनका किसका घर टूट रहा है, किसको कहाँ बचाना है, उस पीरियड में एक आके। दूसरा एक कि पीआरए को, हाँ ये तोड़ी, लेकिन पीआरए को कैसा बैरिकेड लगा के रोक देते हैं? इसका मतलब आप बताइए, गांव का वोट लेके हम लोग खड़े होते हैं, तो दुख में उनके साथ हमें खड़ा रहना है, तो उसका भी अगर हमें अधिकार नहीं देता तो ये बहुत गलत है। मेरा नाम चैताली रॉय है, मैं छोलदर की पंचायत समिति मेंबर हूँ। मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि एज ए पीआरआई हमारा काम क्या होता है। जब भी साइक्लोन अलर्ट होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवेरे सवेरे पूरा गांव का हम लोग सर्वे करते हैं कि कहीं पे पेड़ गिरा है, कहीं पे किसी जनता का कोई नुकसान हुआ है, उसको कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलकर उसको रेस्क्यू करें, ये हमारा काम होता है। उस दिन भी मैं सवेरे गई, हमारे मेंबर ने भी फोन किया था मुझे, मैं पूरा बदमाश पार्क का दौरा करी। मेंबर ने मुझे बोला कि ऐसा हम लोग को खबर मिला कि आज इंक्रोचमेंट तोड़ा जाएगा, तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं जाती हूँ। पूरा बदमाश पार्क का मैंने सर्वे किया, मैंने वहाँ पे खड़ा होके मैंने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को फोन किया, सर कि आप लोग के इस तरह कुछ आप लोग सोच के रखा है कि आज यहाँ पे इंक्रोचमेंट काटा जाएगा या नहीं? मैडम, ऐसा कुछ हमारा इंटेंशन नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं सोचे हैं, हम तो कहीं और पे ड्यूटी कर रहे। लेकिन उसके बाद एक पीआरआई से इस तरह का बात करके मैं जैसे ही वहां से निकली, मैंने इन सभी को बोला कि नहीं, ये जो है साइक्लोन अलर्ट किया गया है, इस टाइम में कभी भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ह्यूमन राइट्स है इनका कि एक इंसान को सुरक्षित हम कैसे इनको रखें, और इवन इस टाइम पे रेवेन्यू भी हमारा साथ देता है कि कैसे एक इंसान को रेस्क्यू किया जाए अगर वो किसी मुसीबत में। लेकिन साइक्लोन अलर्ट है और हम लोग को बिना इंटीमेशन दिए इस तरह गांव में घुस के इस तरह का तोड़फोड़ करके उनका एक इंसानियत का साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है, और हम सभी को बहुत दुख है। और हमें इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि एक पीआरआई को इंटीमेशन नहीं है, एक पीआरआई को अंदर जाने नहीं दिया, पूरा पुलिस फोर्स सामने खड़ा था। जब मैंने अंदर जाने का कोशिश किया, पूरा पुलिस फोर्स अंदर खड़ा था, और हम लोग को ऐसा बोला गया कि अंदर डीसी और एसडीएम है। तो हम लोग सोचे कि नहीं, इस तरह से जाना सही नहीं रहेगा, एक रूल्स भी होता है। लेकिन हमें सबसे पहले ये बुरा लगा कि हमसे झूठ बोला गया और हमें अंदर जाने नहीं दिया। तब तक सब कुछ नाश हो चुका था। और आज भी खबर ये है कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत जगह घर तोड़ने का बात चल रहा है। आज हम यहाँ आने से पहले हमें भी डर लगता था कि हम यहाँ पे आए तो हमारे गांव का क्या हालत होगा। आज हम इस तरह परिस्थिति देर इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जो है बीच में दौरा में फंसा हुआ था। वहाँ पे गांव में बार बार इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि यहाँ आ सकता भी दोबारा। हम लोग वहाँ पे खड़े हैं, मतलब यहाँ अगर आए तो हम लोग वहाँ पे देखना है, और यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखा गया, यहाँ भी अटेंड करना है। तो इस दौरे के बीच में हम लोग थोड़ा लेट हो चुका था। एक प्रपोजल है पंचायत में, ऐसा बोला जाता है, क्योंकि देखिए बड़ा बड़ा प्लॉट जो सेल किया जाता है, ये पंचायत में एक प्रपोजल दिया जाता है कि ये लेआउट आप लोग देखिए, देखने के बाद, क्योंकि इसका समस्या का समाधान हम लोग को आगे जाके पीआरआई को करना पड़ता है, क्योंकि उसमें घर का कितना डिस्टेंस है आपको पता नहीं है। आज पीआरआई कितनी बड़ी तकलीफों से जूझ रहा है, क्योंकि हर एक जगह में कुत्ता बिल्ली लड़ाई झगड़ा ये सब में कौन जाता है? पीआरआई जाके खड़ा होता है। कोई बाहर से कोई ऑफिसर के खड़ा होता है? ये बड़ा बड़ा प्लॉटिंग करके ये तहसीलदार पटवारी ये लोग सब चले जाते हैं। इसका भरपाई कौन करता है? कौन करता है? ये पीआरआई करता है भाई। आपस का लड़ाई मुठभेड़ ये हम लोग झेलते रह जाते हैं। लेकिन बोलने का मतलब ये है मेरा, हम जा रहे हैं वहीं पर, बोलने का मतलब ये है, जो इतने बड़े पैमाने में जो लेआउट हम लोग को नहीं दिखाया जाता है, ये क्या कंटिन्यू कौन जगह ड्रेन छोड़ा गया है, क्या सिस्टम है, कितना रोड है, कितना चौड़ाई है, एक घर का दूसरा घर से कितना डिस्टेंस दिया है, ये हम लोग को नहीं शो किया जाता है।
इससे क्या होता है, बाद में हम लोग को फेस आउट करना पड़ता है। ये आपस में पटवारी तहसीलदार इन लोग ही करते हैं, हमारा पीआरआई तक आता नहीं है। ये हमें कोई खबर नहीं है, हम लोग सिर्फ लड़ने में जाके खड़ा होते हैं, हम लोग सिर्फ अपना वोट खराब करते हैं लास्ट में जाके, और कुछ नहीं। बस यही कहना है कि इसमें जो है पूरी मिली भगत हमारे गांव में खास करके पटवारी तहसीलदार और एआरआई इन लोगों का ही चलता है भाई, हर जगह। लेकिन लड़ाई में भी इन लोगों ही बुलाना चाहिए, चाहे कहीं भी अगर डिस्प्यूट होता है, रोड क्लियरेंस नहीं है, मेरे हिसाब से पटवारी तहसीलदार और इन लोगों को करना चाहिए, हम लोग का भी रोल नहीं है इसमें। मेरा नाम असीम वैद्य है और मैं चोंदानी वार्ड नंबर 5 का मेंबर। जो दिन 24 तारीख को साइक्लोन चल रहा था, हमें खबर मिला कि ऐसी बदमाश पार गोपाल नगर में घर तोड़ने के लिए आया। तो मैं रेनकोट पहन के बहुत मुश्किल से बाइक लेके रास्ता से पेड़ से बचते बचाते वहाँ पहुँचा बदमाश पार में। लेकिन जाते साथ वहाँ पुलिस ने हमको रोक दिया। पुलिस ये कम से कम 150-200 पुलिस था और 2 हिटाची गाड़ी भर के लेके आया। हम तो देख के ही डर गया, लेकिन फिर भी हम लोग अंदर जाने मांगा तो पुलिस वाला हमको रोक दिया। नहीं, पुलिस को किसने ऑर्डर दिया पूछा, बोलता तहसीलदार ने ऑर्डर दिया कि किसी को अंदर नहीं जाना। फिर भी हम वहाँ इंस्पेक्टर से, जो दूसरा नंबर इंस्पेक्टर, उससे हम बहस किया, लेकिन हमको जाने नहीं दिया। फिर वो जाने नहीं दिया, फिर भी हम वहाँ खड़ा था, उन लोग से बात कर रहा था। थोड़ा देरी बाद प्रधान जी आए, हम लोग दोनों मिलकर बहस किया, दोनों मिलकर लड़ाई किया। तो वहाँ तो जेंट्स पुलिस वाला था, हमको तो रोक दिया, पकड़ के जाने नहीं दिया। लेडीज था, कैसा भी इनको अंदर भेज दिया, लेकिन इनको भी थोड़ा दूर जाके रोक दिया। तो हमारा कहने का मतलब है, हम लोग जब पीआरआई वोट देके जीता और हम लोग को शपथ दिलाया कि हम लोग उनका सुख दुख में साथ देंगे, साइक्लोन चल रहा है और वह घर तोड़ा जा रहा है और हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोग का पीआरआई होने का मतलब क्या? हम तो वहां बैठ के रोया कि हमको शर्म आ रहा है हमको पीआरआई बोलने के लिए, हमें गांव का नुमाइंदा है और हमारा गांव में इतना गरीबों का घर तोड़ा जाए, मच्छी बिक्री करके ये लोग घर बनाए। और इनका 89 का नोटिस है सर, 89 का नोटिस है। क्या नया इंक्रोचमेंट है क्या? कौन सा तानाशाही है एडमिनिस्ट्रेशन का? यहाँ 89 का नोटिस है, एक को 75 का नोटिस है, पुराना नोटिस है। नोटिस देखिए, नोटिस हम लोग दिया है सर, क्या नया इंक्रोचमेंट है ये? पहले 35 साल 25 साल 40 साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनका घर पुराना हो गया, साइक्लोन में टूट जाएगा, बेचारा बगल में टीना का घर बना, क्या वो टूटा वाला घर में रहेगा? उसको बीवी बच्चे को ये शेड बना के रहने का अधिकार नहीं है? ये भारत के नागरिक नहीं है, लोग वोट देते हैं। ये कौन सा तानाशाही है एडमिनिस्ट्रेशन का? और ये पहला बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जवाब दे, साइक्लोन के समय कैसा घर तोड़ने की। दूसरा बात, इन्होंने नोटिस तो नहीं दिया। ये सुनने में आया कि आजकल नोटिस नहीं देता, चलो वो बात छोड़ो, लेकिन पंचायत का प्रधान को तो नोटिस दे सकता कि आपका गांव में आम जा रहा है, अगर वो तोड़फोड़ में कोई जानो माल का नुकसान हो गया तो क्या करता? उस टाइम कौन जिम्मेदार होता? अभी प्रधान और पीआरआई को सब कोई गाली देता है ना कि तुम लोग कुछ नहीं करता, कम से कम इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। तीसरा बात क्या है कि ये अपना बीवी बच्चा लेकर घर में था, खाना खाता, उसको पुलिस वाले इसको टांग के निकाला घर से। दूसरा बात, इनका जो एक बच्चा 7 में पढ़ता, एक बच्चा 9 में पढ़ता, उनका कॉपी किताब स्कूल का बुक जूता चप्पल कुछ भी निकालने नहीं दिया घर से। कम से कम बच्चा लोग का तो वो पढ़ने का सामान तो निकालने देता। ये कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन कानून है? कौन सा कानून है? कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? ये हम जवाब चाहता है एडमिनिस्ट्रेशन से। कैशपर को किसने इतना पावर दे दिया? इसका घर में क्या ये लोग पैर पकड़ के रोया लेडीज लोग कि हम लोग को थोड़ा टाइम दे दो, हम लोग घर का सामान निकालें। घर में अलमारी, घर का जितना सामान है, किचन सामान, रहने का सामान, सोने का बिस्तर, कुछ भी सामान निकालने नहीं दिया, एकदम हिटाची से पूरा ऊपर से दबा दिया, पूरा टीना का घर। ये क्या, यही क्या से भारत के नागरिक का होने का ये क्या इनको जो है ये सिला मिला है? ये कौन सा कानून है अंदर एडमिनिस्ट्रेशन का? नया इंक्रोचमेंट तो है नहीं। ठीक है, आपका कानून में बोलता है नया इंक्रोचमेंट है, लेकिन 89 क्या नया है सर? 35 साल 25 साल पुराना है सारा, इन लोग के पास ये है पेपर है। तो इसके लिए न्याय चाहिए। हम लोग गाँव वाला इसके लिए न्याय चाहता है। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है ये न्याय चाहता है और इस तरह दोबारा अन्याय ना हो। गाँव वाला पूरा दुखी है, तकलीफ में है। आप लोग से हम यही बोलते हैं कि ये बात हमारा प्रधानमंत्री तक आप लोग पहुंचाइए, हम यही चाहते हैं। धन्यवाद। सर आप अपना बताइए, आपके साथ क्या हुआ था और मतलब क्या क्या हुआ आपके साथ, बताइए। सर जब से मैं वहाँ से 45 साल से मैं रह रहा हूँ, तो वहाँ से जब मेरा घर पुराना हो गया, हाफ डैमेज हो गया, तो सोचा मैं एक नया मकान बनाऊं। तो बनाने का बाद तो पाटिल मैडम भी आई,
तो आने के बाद बोलता आप यहाँ क्या करते हैं? तो हम बोलते हैं हमें छोटा से घर बना दो रहने के लिए। तो बोलता ठीक है, आप अगर बनाएगा तो हम लोग से बातचीत करना। हम बोला ठीक है मैम। तो एक दिन हमको फोन में बोलता था जो आप क्या करते हैं? सर हम बोला मैम हम फिशरमैन है। तो ठीक है, आप फिशरमैन, आपसे झींगा मिलेगा? हाँ मैम मिलेगा। तो हम इस तरह शुरू में 2-3 बार दिए है उनको। फ्री में झींगा दिया, पैसा दिया? फ्री में दिया। और क्यों फ्री में दिया? क्या चीज के बदले में फ्री में दिया? सर हम सोचा जो ठीक है, जब हमारा गांव का पटरी मैम है तो ठीक है, हम अगर घर और बनाएगा थोड़ा हमको तो सपोर्ट मिलेगा, इसलिए तो हम दिया। उसके बाद जब हम लोग घर बनाते बनाते जब 3 भाई जब घर बनाना शुरू कर दिया तो तीनों को भाई क्या हुआ, फुल डैमेज था घर। तो तीनों भाई बनाने का जब शुरू किया तो मेरा से उन्होंने बोला देखो आपसे बात है। तो बुलाया हमको, बुलाने के बाद बोला ठीक है एक काम करो, आप लोग टूक टूक करके मत बनाओ, हम लोग पैसा तो हम लोग के पास है नहीं जो एक साथ बना देगा। तो ठीक है एक काम करो, अगर आप लोग बना नहीं सकता, अगर आप लोग हमको 1 लाख रुपया देगा तो और हम बनाने देगा, और तहसीलदार को 2 लाख रुपया देना। हम बोला इतना पैसा हम कहाँ से देगा? अगर इतना पैसा आपको दे सकता हूँ तो एक हम अलॉटमेंट जमीन भी ये पैसा से खरीद ना सकता हूँ, तो इतना पास हमारा पैसा नहीं है। ये कौन पटवारी थे, उनका नाम क्या था जिन्होंने आपको ये सब बात बोला, जिन्होंने आपसे पैसा मांगा? सुमान पटवारी मैम। तो आपका छोलदारी का एरिया का पटवारी वही है? जय छोलदारी का जो पटवारी मैडम है उन्होंने बोला ऐसा। तो आपने जब पैसा नहीं दिया उनको, आपने बोला पैसा नहीं है, तो क्या हुआ आगे? जब पैसा नहीं दिया तब बोलता दादा आपका ऑर्डर आ गया घर भरी तोड़ने का। तो मेरा से उनको अच्छा नहीं लगा, पैसा नहीं दिया करके अच्छा नहीं लगा, बस वहीं से उनका जो कार्रवाई है उन शुरू कर दिया। तो यहाँ पे और 2 लोग हैं सर, आप लोग भाई हैं इनके? तो सर आप बताइए, आपसे भी क्या पैसा मांगा, क्या हुआ? पैसा नहीं है, वो मच्छी झींगा 2 टन जरूरत होता फोन करता था उसको दे दे। आपसे भी मच्छी झींगा फ्री में लेते थे? हाँ फ्री में लेता, बोलता नहीं तो हम तुम्हारा नाम में रिपोर्ट लिख के पर भेजेगा, वही डर के मैं उसको देता था। और तो जब ये सब आप लोगों से पैसा वगैरह मांगा जा रहा था तो आप लोगों ने प्रधान बाकी किसी को कंप्लेंट नहीं किया कि आप लोग से जो है पटवारी ऐसा पैसा मांग रहे बोल? नहीं, उनको मालूम नहीं है, बस ये बात हम लोग का बीच में ही था। तो उन्होंने बोला देखो ये सब पब्लिसिटी नहीं होना। हाँ बस वही बात के लिए हम लोग सोचा ठीक है थोड़ा मच्छी का खिलाते उनको रहेगा, मैं अगर उसी में मेरा घर बन गया तो ठीक है। बाद में जब पैसा मांगा तो हमको देने का औकात नहीं था वो पैसा, इसके बाद तो रह गया। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।